JNT पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनको देखकर आप भी बोल उठेंगे कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर। ये कश्मीर है। फरवरी में हो रही बर्फबारी से वैसे तो कश्मीर की वादियां सफेद हो गई हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बर्फबारी की सौगात से पहाड़ों से घिरी और पहाड़ों पर बसी कश्मीर घाटी हरी भरी हो गई। यहाँ हरियाली सफेद बर्फ की शक्ल में है। कहने का मतलब ये है कि बर्फ पड़ने से पहाड़ खुशगवार हो गए हैं। घाटी के माहौल में नई जान सी आ गई है, क्योंकि ये बर्फबारी हर तरफ से फायदेमंद मानी जा रही है। ये फायदेमंद फसलों के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, लोगों के जीवन के लिए भी। और यही वजह है कि बर्फबारी हो रही है तो कश्मीर के ऊपरी इलाकों में सैलानियों की तादाद भी बढ़ गई है। लोग तमाम जगहों पे जमकर इस माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग श्रीनगर में शिकारे का मौज ले रहे हैं, गुलमर्ग में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं, राजौरी और पुंछ में भी लोग बर्फ में मस्ती कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिमपात के चलते माहौल खिला हुआ है। इसका मजा भला लोग क्यों ना लेना चाहेंगे, क्योंकि ये कश्मीर है। बर्फ पड़ने पर यहाँ की फिजा देखते ही बनती है और हर कोई शानदार खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, क्योंकि ये कश्मीर है और कश्मीर की ये शानदार तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए बरसों हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जहां जाते हैं सुर्खियों में आ ही जाते हैं। दरअसल वो इन दिनों कश्मीर में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं, तो फिर कुछ ऐसा ही नजर आया ये नजारा जब सचिन ने डल झील में शिकारे पर सैर का लुत्फ उठाया। सचिन तेंदुलकर ने परिवार सहित श्रीनगर की डल झील में बोटिंग की और इसमें खास बात ये भी है कि इस दौरान वो खुद नाव चलाते भी दिखाई दिए। परिवार के साथ सचिन तेंदुलकर डल झील पर बोटिंग करते हुए नजर आए। अपने परिवारजनों के साथ सचिन इस वक्त श्रीनगर में, और यहाँ पर सचिन जब बोटिंग करते नजर आए तो उनके फैंस का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा। सभी ने उनके साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश जताई, उन्होंने उनके साथ सेल्फी खींची भी और भी सचिन फैंस के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए और सचिन ने सभी का अभिवादन करते हुए उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। धरती का स्वर्ग कहीं है तो वो कश्मीर में है। खूबसूरत वादियां, शानदार डल झील और ये मनमोहक नजारा। इसी नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इन दिनों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर घाटी पहुंच गए हैं। यहाँ सचिन पूरे मस्ती के मूड में है। वादी कश्मीर आना हो और शिकारा से सफर ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो सचिन ने भी इसका खूब आनंद उठाया। इस दौरान उनका परिवार भी साथ में मौजूद रहा। पत्नी अंजलि और बेटी सारा शिकारा से सैर करते नजर आए। अब भला शिकारा में बैठे हों और चप्पू लेकर इसे अपने हाथ में नहीं चलाया तो क्या चलाया? लीजिए, सचिन ने भी इसे अपने हाथों में थाम लिया। यानी कभी बल्ला तो कभी चप्पू। सचिन किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वहीं इसी शिकारा में सामने बैठी उनकी पत्नी और बेटी इन पलों को अपने मोबाइल में कैद करती नजर आईं। उधर सचिन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक दूर दूर से डल झील के किनारे भी जुट गए। ऐसे में जब सचिन शिकारा से उतरे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहीं सचिन भी लोगों का अभिवादन करते दिखाई दिए। सर आप कश्मीर आए सर, कुछ बताना चाहेंगे? सर कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत एंजॉय कर रहा हूं। सचिन सर हम खेले। वैसे कश्मीर की अपनी इन छुट्टियों में सचिन अपने पहले प्यार यानी बल्ले से दूर नहीं रह सके। ऐसे में 2 दिन पहले जब रास्ते में उन्होंने कुछ युवाओं को क्रिकेट खेलते देखा तो मास्टर ब्लास्टर ने फिर उन्हें अपना जौहर दिखाया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है तो सैलानी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। आम लोगों से लेकर हाई प्रोफाइल हस्तियों तक सभी इस माहौल का मजा लेने कश्मीर का रुख कर चुके हैं और बर्फ की सतह पे गेम्स का मजा ले रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी 3 दिन से कश्मीर में हैं और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला तो खैर यहीं के रहने वाले हैं और वो भी स्कीइंग करते नजर आए।
गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला और सचिन तेंदुलकर ने अपना अपना हुनर कैसे दिखाया, आप भी देखिए। जाती हुई फरवरी में वादी कश्मीर गुलजार है, और क्यों ना हो, कहां तो दिसंबर से जनवरी तक सूखा था, बर्फ जैसे रूठी थी, लेकिन सर्दियों के जाते जाते कमाल हो गया। जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में बर्फ की चिकनी सफेद सतह पर स्कीइंग जो मजा है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सैलानियों के साथ साथ पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी इसका मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। बर्फीले रास्ते पर निकल पड़े, तेज रफ्तार लेकिन संतुलन के साथ। दाएं बाएं मोड़ से गुजरते, कई लोगों को पीछे छोड़ते और हवा से बातें करते। इस बर्फबारी में गुलमर्ग देखने लायक है। विंटर गेम्स हो रहे हैं, सैलानियों का जमावड़ा है। इस भीड़ में आम लोग भी हैं और उमर अब्दुल्ला जैसे खास लोग भी। हाँ, लेकिन बर्फ पर इस खेल में गिरने का खतरा तो रहता ही है। उमर अब्दुल्ला का भी संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े। उमर अपने खेल के माहिर हैं तो सचिन अपने खेल के। क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो क्या, बल्ला आज भी खूब चलता है। गुलमर्ग के खूबसूरत मौसम में मौका मिला तो सचिन गली क्रिकेट खेलने उतर पड़े। सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपनी कश्मीर यात्रा पर है। गुलमर्ग में सड़क से गुजरते हुए जब उन्होंने लड़कों को क्रिकेट खेलते देखा तो रुक गए। सचिन ने सबसे अच्छे गेंदबाज को बॉल डालने को कहा और बाकी खिलाड़ियों को फील्डिंग पर लगा दिया। सचिन को गेंदों से छक्का पाना इन गेंदबाजों के वश की बात नहीं थी, इसलिए सचिन ने चुनौती थोड़ी आसान कर दी। बल्ले को उल्टा पकड़ लिया, लेकिन बल्ले का हैंडल नीचे रखते हुए भी शॉट मारकर दिखा दिया। सचिन के साथ क्रिकेट खेलकर लड़के खुश हुए। सेल्फी लेकर सचिन ने उन्हें यादगार तोहफा भी दिया और आगे सफर पर निकल पड़े। स्कीइंग भी और क्रिकेट भी, लेकिन असली मजा तो गुलमर्ग के इस बर्फीले मौसम का है, वादी के इस खूबसूरत नजारे का है। बस देखते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये कश्मीर है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के लिए बर्फबारी जरूरी है, फसलों के लिए भी और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी। जब गर्मियों के दिन आएंगे तो इस बर्फबारी की वजह से पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। यानी बर्फ अनमोल है, बेशकीमती है। सैलानियों को तो इस मौसम का इंतजार रहता ही है, इसलिए जब से बर्फ गिरने लगी उन्होंने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया। स्नोफॉल हो रही है, हम इंजॉय करने के लिए आगे, बहुत मजा आ रहा है। अमेजिंग व्यू है, लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रही है। आई कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स। ये वादियां, ये मौसम, रुक रुक कर गिरती हुई बर्फ और कुदरत के खूबसूरत नजारे। दिल तो यही कहेगा कि क्या मौसम है। ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। परिवार और दोस्तों के साथ लोग निकल भी पड़े हैं कश्मीर की खूबसूरती देखने, वादी में बर्फबारी का मजा लेने। कश्मीर देखने, घूमने और महसूस करने का यही मौसम है। बेशक दिसंबर और जनवरी में बर्फ नहीं गिरी, लेकिन जाती हुई फरवरी में बर्फ उदास वादी को गुलजार कर रही है। ऊंचे पहाड़ों की फिजा बदली हुई है, द्रास में बर्फ लगातार गिर रही है और इसलिए चेहरों पर राहत है। बर्फबारी के इन दिनों में श्रीनगर के क्या कहने। ठंड और बर्फबारी की वजह से मौसम सुहाना है। ऐसे में डल लेक की सैर तो जन्नत की सैर से कम नहीं। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ लेक गए, शिकारे पर बैठे, यहाँ की खूबसूरती को करीब से महसूस किया। कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने मौसम की रंगत बदल दी है। बर्फीली हवाओं से झूमते पेड़ और सड़कों पर बिछा सफेद कारपेट। पहाड़ ऐसे जैसे सफेद फूलों से किसी ने सजा दिया हो। कुछ इसी तरह कुदरत ने पहाड़ों के राजा चक्राता का श्रृंगार किया है। आलम यह है कि बिजली के खंभे और उनसे झूलती तारें तक सफेद है। बर्फबारी इतनी कि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सैलानी कुदरत के इस करिश्मे के बीच मस्ती का एक भी पल गंवाना नहीं चाहते। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें तो और भी अद्भुत हैं, जहां करीब 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेदी की चादर से चमक रहा है। जबकि वहां दुकानें, धर्मशालाएं और आश्रम सब बर्फ से ढक गए हैं।
पिछले 4 दिनों से यहाँ लगातार बर्फ गिर रही है। बर्फ के सिवा कहीं कुछ नजर नहीं आता। वैसे तो मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी और मंदिर से जुड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए थोड़ी मुश्किल तो है, पर ये नजारा आंखों को बांध रहा है। श्रद्धालु तो मई में आएंगे, लेकिन अभी प्रकृति भगवान बद्री विशाल का अभिषेक कर रही है। हिल स्टेशन औली में भी गजब का नजारा है। रोजाना दोपहर बाद औली में बर्फबारी हो रही है। पेड़ पौधे मकान हर चीज पर सफेद बर्फ की परत है, इसलिए एक बार फिर औली सैलानियों को न्योता दे रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम इस तरह करवट बदलेगी। यूं बर्फ गिरेगी, ऐसी रौनक होगी। कश्मीर हो या उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सैलानी खुश है, किसान और कारोबारियों को राहत है। श्रीनगर से अशरफ वानी, औली से कमन नैल सिलोड़ी और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको जिंदगी की जीत की शानदार तस्वीर दिखाते हैं जो कश्मीर के गुलमर्ग में नजर आई। जैसे ही खबर मिली कि कुछ विदेशी सैलानी एवलांच में फंस गए हैं, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई और फिर शुरू हुआ मिशन जिंदगी। देखिए ये हैरान करने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किल हालात में ब्रो थोड़ा ब्रो पकड़ने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं सब जिंदा निकलने चाहिए। कुछ मिनटों के बाद अगर एक का यहाँ पे डेथ हुआ है तो बाकी लोग हम सर्च सब जारी है। दीपराज बंद तो ही करूँ सजाद सजाद। एक एक पल कीमती है। गुजरता हुआ हर लम्हा सांसों पर भारी है। जिंदगी को हर हाल में बचाने का इरादा है, तैयारी है। बर्फ से पटे पहाड़ पर ये हौसलों की आजमाइश है। सैलानियों को सही सलामत निकाल लेने की कोशिश है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं सब जिंदा निकलने चाहिए। बाकी हमारे लिए कोई ये नहीं, यहाँ मतलब एवलांच प्रोन एरिया है। हाँ ये रेड जोन है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ से निकल जाए। आपसे मतलब यहाँ रहना अब हमारे लिए खतरा है। बहुत मुश्किल हालात में हम यहाँ पे पहुँचे। इन दिनों जब वादिया कश्मीर में सफेद बर्फ ने खूबसूरती के 100 अफसाने लिखे, इसे देखने समझने सैलानियों का हुजूम भी उमड़ा है। लेकिन इस बर्फीले मौसम की अपनी चुनौतियां हैं, अपने खतरे हैं। गुलमर्ग में जब विदेशी सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे थे, तभी हिमस्खलन हुआ। बर्फ की आगोश में सभी फंस गए, अफरा तफरी मच गई। हम मुश्किल हालात में। स्कीइंग रिजॉर्ट में अवलांच की खबर मिलते ही सेना और रेस्क्यू टीम एक्टिव हो गई। बिल्कुल देर नहीं हुई और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। फिर बर्फ में दबे सैलानियों को निकालने का काम शुरू हुआ। ये चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन हिम्मत और हुनर से रेस्क्यू टीम ने ये कर दिखाया। जब यहाँ एवलांच यहाँ पे आई थी, टाइम था तकरीबन 12 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल आई। जो लोकल एक स्केट था वहाँ पे, तनवीर अहमद, जो अपने ग्रुप के साथ था, उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे साइज 3 का एवलांच यहाँ पे हुआ है, जो वाटरफॉल नाला का है। तो जब एवलांच के बाद उसने मुझे डिटेल देते रहे वो, तो कुछ मिनटों के बाद उसने कहा एक का यहाँ पे डेथ हुआ है, तो बाकी लोगों का हम सर्च इस वक्त जारी है। सैलानियों को निकाला गया और हेलीकॉप्टर से उन्हें पास के कैंप में ले जाया गया, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। के बाद उन्होंने 4-5 लोगों को सर्च जो निकाला, जिंदा निकाला है। तो अभी वहाँ पे लोकल स्केट्स है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जब भी मेरे पास और कोई डिटेल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो शेयर जरूर करूँ। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुके हैं, तो अभी हमें और कुछ भी और बाकी काम भी करने हैं। अभी भी कुछ सैलानियों के बर्फ में दबे होने की खबर थी। बर्फ के नीचे फंसे दूसरे सैलानियों को भी रेस्क्यू टीम ने सही सलामत निकाल लिया। हालांकि खबर है कि एक सैलानी को बचाया नहीं जा सका, लेकिन बाकी सभी विदेशी सैलानी सही सलामत है। आफत टल गई, जिंदगी मुस्कुराई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह पर ये बर्फीला तूफान आया है वो
आर्मी रिज के नाम से मशहूर है और माना जा रहा है कि सिकियर्स की ही वजह से इस चट्टान पर बर्फ खिसक आई जहां पर ये विदेशी सिकियर सिकिंग के लिए गए थे और उसी के कारण जो है उस पहाड़ी पर ये बर्फीला तूफान बना जिसकी चपेट में ये 8 लोग आए जिनमें से 7 को बचाया गया है जबकि एक ने जो है को नहीं बचाया जा सका है, उसने दम तोड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस जल्दी और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस और सेना जुट गई, उसने कहीं न कहीं सभी उन लोगों को बचाया जो इस बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे। अशरफानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में हाईवे पर अचानक तेज बर्फीला तूफान आने से राजस्थान के कई छात्र फंस गए। ये खबर मिलते ही सेना के जवानों की मदद को दौड़ पड़े। जवानों ने तेजी दिखाई और सभी छात्रों और कॉलेज स्टाफ को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। बाद में छात्रों और कॉलेज स्टाफ ने मदद के लिए सेना को धन्यवाद भी दिया। खाने की टेबल पर बैठकर हंसी ठिठोली करते इन युवाओं को देवदूतों ने एक नया जीवन दिया है। भारतीय सेना ने बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुई भारी बर्फबारी के बाद कॉलेज के इन 80 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ को रेस्क्यू किया है। इसके बाद सेना के जवान इन सभी को सुरक्षित जगह लेकर पहुंचे, जहां इनके लिए खाने और रहने का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों का इलाज भी करवाया। ये सभी छात्र राजस्थान लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं और इन दिनों कश्मीर की खूबसूरती निहारने पहुंचे थे, लेकिन फिर इस संकट में घिर गए। हालांकि मुश्किल घड़ी में सेना ने मदद की। ऐसे में इन सभी ने जवानों को धन्यवाद दिया। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। बर्फबारी से पहाड़ों का माहौल बदल गया है। नजारा बेहद खूबसूरत हो चुका है, लेकिन इस मौसम की अपनी कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। एवलांच का खतरा रहता है। सड़क पर बर्फ जमा होने से आवाजाही रुक जाती है। कई बार सड़कों पे फिसलन होने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। मतलब ये कि बर्फबारी को एंजॉय करना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। पहाड़ से उठता ये सफेद गुब्बार दूर से यूं लगता है जैसे धुआं हो। धीरे धीरे पूरी पहाड़ी को अपने आगोश में लेता हुआ। देखिए तो ये नजारा कितना खूबसूरत है, लेकिन असल में खतरनाक। जिसे आप धुआं या बादल समझ रहे हैं, असल में वो बर्फ का बवंडर है। हिमाचल की लाहौल घाटी में जब बर्फ का ये बवंडर दिखा तो पास के गांव में हड़कंप मच गया। डर लाजमी भी था। ऐसा हिमस्खलन बड़ा संकट ला सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बर्फ का ये बवंडर चंद्रभागा नदी में समा गया। जो बादलों की तरह उठा था वो जल्द ही शांत हो गया। पहाड़ों पर ये मंजर आम है, फिर भी जोबरंग गांव की पहाड़ी से जब ग्लेशियर टूटा तो लोग डर गए। लाहौल में बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। उसके बाद हिमखंडों के टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। इस हिमस्खलन में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन खतरा अपनी जगह है। इसलिए सैलानियों को खास तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। रोड्स का जो हाईवेज मैंने आपको बताया कि रोहतांग रोड बंद है, हमारा NH 305 बंद है जलोड़ी पे, और बाकी रोड अभी ओपन है। वेदर का भी सिमिलर ही अपडेट है, तो हमारे टूरिस्ट से यही आग्रह रहेगा कि आप सेफली जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। पहाड़ों पर मौसम हसीन है। जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका लुत्फ लेने सैलानी जुटने लगे हैं। मगर इस मौसम की परेशानियां भी कम नहीं। उत्तराखंड की हर्षिल और गंगोत्री घाटी भी इन दिनों गुलजार है। हर तरफ बर्फ है। बर्फ का मजा लेते सैलानी भी। मौज मस्ती तो ठीक है, लेकिन ये क्या, बर्फ की वजह से सड़क पर गाड़ी फंस गई। अब कोई चारा नहीं, गाड़ियों को धक्का देना पड़ रहा है। चुनौती एक और है, बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से फिसलन बढ़ गई है, इसलिए हादसे की आशंका है। यानी इन दिनों अगर आप ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ का मजा लेने के लिए जाएं, तो सावधान भी रहें और सतर्क रहें। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से हर जरूरी इंतजाम कर रहा है।
कश्मीर में पुंछ की ये तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछी है जिसे हटाने की कोशिश हो रही है। बर्फ हटाने वाली ये मशीन बेहद कारगर है। बीच सड़क से बर्फ को हटाती चली जाती है, लेकिन मुश्किलें तब भी कम नहीं हुई। सड़क के बीच में देवदार के पेड़ गिरे हैं, गाड़ी रोकनी पड़ी। पहले पेड़ हटाए जाएंगे, फिर बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। कोशिश लगातार यही है कि ऐसी बर्फबारी में कोई हादसा न हो, लोगों को या सैलानियों को कोई तकलीफ न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में हो रही बर्फबारी से घाटी में रौनक हो गई है। सैलानियों से चहल पहल बढ़ सी गई है। जन्नत के नजारे खूबसूरत तो है ही, इस बर्फबारी का कमाई से भी कनेक्शन है और इसके लिए बर्फ का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। कश्मीर के पर्यटन विभाग के मुताबिक बर्फ पड़ने के बाद फरवरी के शुरुआती 6 दिनों में गुलमर्ग में करीब 20,000 सैलानी आए हैं। इनमें 15,000 सैलानी भारतीय हैं, बाकी सैलानी विदेशी। पिछले कुछ दिनों में गुलमर्ग में 30,000 से ज्यादा सैलानी स्की रिजॉर्ट पहुंचे हैं। सोनमर्ग में भी बर्फ गिरने के बाद सैलानी बड़ी तादाद में जुटे हैं। करीब 53,000 सैलानी इस दौरान आए हैं, जिनमें 1,000 से ज्यादा विदेशी हैं। अब आपको इससे होने वाली कमाई का अंदाजा लगाकर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री का सालाना करीब 8,000 का फायदा होता है। इसमें ज्यादातर कमाई दिसंबर से फरवरी तक के महीनों में ही होती है, जब बर्फ गिरती है। इस साल बर्फ देर से आई, लेकिन इससे उम्मीद बढ़ी है कि कारोबारियों की अच्छी खासी कमाई तो हो ही जाएगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी आदित्य को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।